हेलो। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मोटिवेशन है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आज की क्लास का टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति के अंदर भी टॉपिक है जिसमें है सरकार के प्रकार। सरकार के 4 प्रकार होते हैं, एक संसदात्मक एवं अध्यक्षतात्मक, एकात्मक और संघात्मक। इन प्रकारों के बारे में जो भी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं उनको रिपीट किया जा रहा है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संसदीय शासन प्रणाली के व्यवहारिक पहलू को मात्र परिभाषित करने के लिए किसने प्रधानमंत्री शासन शब्दावली को गढ़ा या और प्रधानमंत्री को निर्वाचित तानाशाह की संज्ञा दी? रॉबर्ट सी बोन ने, डगलस बी बर्ने ने, रैमजे म्यूर ने, हर्मन फाइनर ने? बताओ दोस्तों, जवाब दो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रैमजे म्यूर ने। रैमजे म्यूर ने प्रधानमंत्री शासन शब्दावली को गढ़ा था एवं प्रधानमंत्री को निर्वाचित तानाशाह कहा था। रैमजे म्यूर संसदीय शासन प्रणाली के व्यवहारिक पहलू को मात्र प्रधानमंत्री शासन शब्दावली से गढ़ा था और प्रधानमंत्री को निर्वाचित तानाशाही की संज्ञा दी थी। आपका अगला सवाल, सतासी के फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की संविधान प्रणाली को संशोधित किया? एकात्मक प्रणाली, संघीय प्रणाली, कॉन्फेडरेशन प्रणाली, अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कॉन्फेडरेशन प्रणाली। जो कॉन्फेडरेशन प्रणाली है वो अमेरिका में कॉन्फेडरेशन प्रणाली को संशोधित किया गया था या फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के तहत संशोधन किया गया था। पहला संविधान संशोधन में लिखा गया था कि संविधान सभा में व्यापक रूपरेखा का प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान प्रणाली को संशोधित करते हुए कि फिलाडेल्फिया कन्वेंशन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1887 में कन्वेंशन प्रणाली अपनाई जाए। आपका अगला सवाल, दी अमेरिकन प्रेसिडेंसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ब्राउन एस, कॉर्विन ई एस, एच जे लास्की, विल्सन डब्ल्यू? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विल्सन डब्ल्यू। विल्सन डब्ल्यू ने दी अमेरिकन प्रेसिडेंसी पुस्तक लिखी थी। आपका अगला सवाल, अमेरिकी संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके माध्यम से की गई थी? व्यवस्थापिका के माध्यम से, सीनेट के अधिनियम से, इनमें से कोई नहीं, स्वैच्छिक समझौते के माध्यम से? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वैच्छिक समझौते के माध्यम से अमेरिकी संघ की स्थापना की गई थी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती हैं? अध्यक्षात्मक, संसदीय, एकात्मक, संघीय? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संघीय। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत के रूप में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्थापित हुआ? ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमेरिका में। अमेरिका में राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत के रूप में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्थापित हुआ था।
आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन से यूरोपीय विद्वान द्वारा शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया गया था? जॉन लॉक, इमैनुअल कांत, मॉन्टेस्क्यू, एलेक्सिस डी टोकविले, फ्रेडरिक नीत्शे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने यूरोपीय विद्वान था जिसने शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संघवाद सिद्धांतकार नहीं है? जेम्स मेडिसन, थॉमस जेफरसन, डेविड ईस्टन, केनेथ सी वेयर। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन है वो संघवाद का सिद्धांतकार नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्न देशों में से किसमें द्वैध नागरिकता की व्यवस्था है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूएसए में द्वैध दोहरी नागरिकता पाई जाती है। कैसी नागरिकता पाई जाती है दोस्तों? दोहरी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन का। जो ग्रेट ब्रिटेन है इसका संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है? एकल न्यायिक व्यवस्था, सरकार की संघीय व्यवस्था, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विभाजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण है वो अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है। आपका अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है जिसका कारण है मजबूत द्विदलीय प्रणाली है, एक सुनिर्धारित संविधान है, न्यायिक पुनर्वालोकन है, समाज में अल्प अंतर विरोध है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समाज में अल्प अंतर विरोध है। समाज विरोध नहीं करती है इसीलिए राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है। आपका अगला सवाल, ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को मुख्यतः रखा गया है क्योंकि यह हाउस ऑफ कॉमन्स के समान ही महत्वपूर्ण है। यह नियंत्रण एवं संतुलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न्यायालय के रूप में कार्य करता है। यह एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक का बटन दबाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? दोहरी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। आपका अगला सवाल, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में, अनेक व्यक्तियों को सत्ता प्राप्त करने में, सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण में, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता विभाजित करने में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरकार के अंगों के मध्य सत्ता स्थायी पृथक्करण में। आपका अगला सवाल, किस देश के संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत। का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। आपका अगला सवाल,
संसदीय शासन प्रणाली में नीति निर्माण को लेकर विपक्ष के अधिक प्रभाव को एलिजबर्ट द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। अनौपचारिक शक्ति पृथक्करण के रूप में, शक्ति विभाजन के रूप में, शक्ति का बंटवारा के रूप में, शक्ति का प्रत्यायोजन के रूप में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनौपचारिक शक्ति पृथक्करण के रूप में। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से किसने संघीय व्यवस्था को स्वशासन और साझा नियमों का योग के रूप में परिभाषित किया? केसी व्हीयर, डेनियल एल जार, एस रॉकन, एडवर्ड सिल्ज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेनियल एल जार। डेनियल एल जार ने संघीय व्यवस्था को स्वशासन और साझा नियमों का योग बताया है। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सा देश सरकार की संसदीय प्रणाली का उदाहरण नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, कनाडा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूस। रूस है वो संसदीय शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है, इसमें संसदीय सरकार नहीं पाई जाती है। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से किस विद्वान ने अध्यक्षात्मक व्यवस्था की आलोचना की और कहा कि दोहरी लोकतांत्रिक व्यवस्था मतदाताओं को भ्रमित करती है और जवाबदेही को रोकती है? रॉबर्ट डहेल, जे.ए. रॉबिन्सन, जोहान जोसलिंज, ए. वाटकिंस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जोहान जोन्स लिंज। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? नाम मात्र का अध्यक्ष, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालक के बीच घनिष्ठ संबंध, सामूहिक उत्तरदायित्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। संसदात्मक शासन प्रणाली की यह विशेषता नहीं है कि कार्यपालिका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, नाम मात्र की अध्यक्ष होता है, उसमें व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार, फ्रांस एकात्मक सरकार, कनाडा एकात्मक सरकार। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा एकात्मक सरकार। यह सुमेलित नहीं है। जो कनाडा में है उसमें दोहरी सरकार पाई जाती है, दोहरी शासन प्रणाली है। आपका अगला सवाल, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यवाही नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, गवर्नर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें नियंत्रण राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति का कार्यकारी नियंत्रण होता है। आपका अगला सवाल, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? कुलीन तंत्र, संसदीय, राजशाही, तानाशाही। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय प्रणाली को, जो संसदीय सरकार है उसको उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है आनुवांशिक व्यक्ति, निर्वाचित प्रतिनिधि, मनोनीत व्यक्ति, संवैधानिक प्रधान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक प्रधान होता है, जो संविधान के अनुसार बनाया जाता है उसे संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान माना जाता है। वही राज्य का प्रधान होता है, वही राज्य का प्रमुख होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए
आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।